क्वेश्चन नंबर 16 है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 16 तीसरा पद यानी ए3 बराबर क्या बोला उसने 16, ठीक बोला, ए3 बराबर 16। ए3 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर आ गया 16, यानी ए प्लस 2d इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया, समीकरण नंबर 1। दूसरे में उसने क्या बोला, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद यानी दूसरी क्वेश्चन यहाँ से बनेगी a7 माइनस a5 बराबर 12, यानी सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, सातवें पद में से पांचवें पद घटाएंगे 12 मिलेगा। a7 यानी a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस, अब हमने कहा माइनस साइन है तो ब्रैकेट का यूज करना है, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ गया 12। ये आया आपके पास a प्लस 6d माइनस, इसको ओपन करेंगे a प्लस इंटू माइनस माइनस 4d इक्वल टू हो गया 12। a से a कैंसिल हो गया, 6 माइनस 4 2d, देखो ना 6 में से 4 गया 2, समझ आ रहा ना, आ रहा समझ में, बराबर आ गया 12। तो d का मान कितना आया 12 माइनस, अब सॉरी 12/2, तो d का मान कितना आया 6। d का मान कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में रखो, समीकरण 1 में d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 है मेरे पास क्या, ये a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह रखा 6 इक्वल टू कितना आया 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू आया 16, तो a इक्वल टू कितना आया 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू कितनी आई 4, कितनी आई 4। a भी मिल गया, d भी मिल गया, निकालना क्या था आपने, आपको AP ज्ञात कीजिए। अब हमने AP निकालना है जिसका तीसरा पद 16वें पद से क्या है 16 पद है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो AP निकालेंगे, तो AP निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। AP बराबर क्या हो जाएगी, a हो गया 4, a1 हो गया 4, a2 कितना होगा, a2 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, अरे नहीं होगा 10, अरे देखो ना, यहाँ देखो इधर पे कर लेता हूँ मैं, a2 बराबर d प्लस a1, d कितना है 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, समझ आ गया। अगला पद क्या हो जाएगा 16, वो तो दे ही रखा उसने, तीसरा पद 16। अगला पद क्या हो जाएगा 22, 6 जोड़ते रहो, 22 से 28 ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपकी AP आ जाएगी। समझ आ गया, आ गया ना समझ में।